नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम नौरियाल है। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड दिस करंट अफेयर्स इनिशिएटिव टारगेटिंग अपकमिंग 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन। इस सेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एजुटेरिया की तमाम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कराई जाए जो कि आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट है, ये हमारा पोजीशन ऑफ बिहार इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। इन दिस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द रिपोर्ट, कि कौन सी रिपोर्ट है आपकी, प्लस बिहार का क्या पोजीशन रहा उसमें। देखिए कि लास्ट टाइम के पेपर की बात करूं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रिपोर्ट से मिले थे, चाहे वो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो चाहे डोमेस्टिक रिपोर्ट्स हो। तो यहाँ पे एक पूरा कंपाइलेशन है हमारा, जिसमें आपको सारी चीज़ें कराने की कोशिश कर रहे हैं एक ही जगह पे। सो फर्स्ट जो रिपोर्ट है आज हमारी, वो है वैक्सीनेशन ऑफ इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट विमेन थ्रू यूविन पोर्टल। अब देखिए जो ये पोर्टल है यूविन पोर्टल, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल दैट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वैक्सीनेशन दैट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड इनटू चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट विमेन। तो जितना भी आपको जितने इन्फेंट्स, जैसे आपको आपके डीपीटी की वैक्सीन है तो आपके कितनी डोसेज लग चुके हैं, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल में मिलेगा। तो वैक्सीनेशन के को इम्प्लीमेंट, जो वैक्सीनेशन वाला जो आपका ऐसे इंद्रधनुष मिशन है हमारा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बिहार को फर्स्ट पोजीशन मिला है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में। ठीक है, तो बिहार ने आपके अच्छे से यूविन पोर्टल पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपके साझा की है, तो इसलिए बिहार का इसमें पोजीशन है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा, इन केस ऑफ मैक्सिमम बेनिफिशियरी ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, तो जो हमारा आपका पैन इंडिया स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, उसको भी इंप्लीमेंट करने में बिहार बैक फर्स्ट पोजीशन। सेकंड है हमारा, इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन सेंटर द फ्री मेडिसिन पॉलिसी। बिहार, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और आपकी है फ्री मेडिसिन पॉलिसी, जैसे जो आप लोग जानते हैं जन औषधि केंद्र आज पे आपको मिल जाती है, तो उन मेडिसिन की सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी बिहार की फर्स्ट रैंक है। देन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, देखिए लास्ट टाइम में हमने चीज देखा कि इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार गॉट फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो इसमें भी इसके फर्स्ट रैंक है। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन फोर्टनाइट एक्टिविटीज, उसमें भी बिहार का आपका फर्स्ट पोजीशन। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जिसके बारे में हमने आपको मेन वीडियो में बताया ही है, उस पेंशन स्कीम में भी आपकी बिहार की पोजीशन फर्स्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट हमारे, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग स्कीम। देखिए अब प्राइम मिनिस्टर आपके साहब की अपनी नाम से ही आपकी स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग, वो आपकी माइक्रो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग स्कीम, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू फॉर्मलाइज ऑल द इनफॉर्मल यूनिट्स विच आर डूइंग फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो उसके लिए भी आपका इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम में भी आपका बिहार की फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट है आपका इन अपलोडिंग डेटा ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। देखिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल है डेडिकेटेड टूवर्ड्स एम्पावरिंग लोकल बॉडीज हैं आपके, खासकर स्पेशली आपके जो रूरल लोकल बॉडीज है उनको एम्पावर करने के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपका अपलोड किया गया है बाय बिहार गवर्नमेंट, दैट इज वाई it has ranked first in this report. Next है आपका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल। अब देखिए जो ई श्रम पोर्टल है, इट इज बेसिकली डेडिकेटेड टूवर्ड्स रजिस्टरिंग ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो उनको मिलने के लिए जो आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपके, या आपके वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए, सो बिहार आपका सेकंड नंबर पे आता है जिसने आपके जितने आपके वर्कर्स को रजिस्टर करा है ऑन दिस ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। ये हमने कल भी देखा था आपका कि रोड एक्सीडेंट्स की डेथ की अगर मैं बात करूं तो बिहार गॉट सेकंड रैंक इन दिस। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो डेथ के लिए मोस्टली जो आपके रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं ना कहीं आपके रोड एक्सीडेंट सेकंड नंबर पे आता है, जो आपके फेटालिटीज के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है, और इस चीज में आपके बिहार सेकंड नंबर में। फिर द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स की बात करूं तो ये सेकंड नंबर पे है बिहार।
ठीक है। जो गंगा डॉल्फिन जो कि हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, तो यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये आपके सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पे आपको पता ही है यूपी है आपका। फिर आपका मेकिंग हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। अब हेल्थ कार्ड्स बनाने के, देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करूं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करूं तो उसमें फर्स्ट है, बट अगर चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स की बात आएगी तो इसमें आपका बिहार का सेकंड रैंक है। ऑब्वियस है, फर्स्ट आपका यूपी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि टारगेट करता है SDG 6 को, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जो बात करते हैं टू प्रोवाइड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अप टिल 2030। इसको आपके प्रोवाइड करने के लिए बिहार आपका 3rd नंबर का स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका SDG 6 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिहार। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ आयुष्मान कार्ड। देखिए अभी हेल्थ कार्ड की बात कर, जो आपके चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड थे, आपके चाइल्ड हेल्थ कार्ड, उसमें सेकंड नंबर पे था, बट आयुष्मान कार्ड की बात करो तो 3rd नंबर पे है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर 3 डिस्टिंक्ट आपके रिपोर्ट्स है। पहला हेल्थ कार्ड्स वाला, देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमने पहले देख लिया था, उसमें फर्स्ट रैंक थी। हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन में आपकी सेकंड रैंक है। आयुष्मान कार्ड को बनाने में आपका 3rd रैंक है बिहार गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग अकाउंट्स फॉर डॉटर्स अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। 2 लाख वाली जो स्कीम है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आपका 2 साल के लिए आपको यू हैव टू डिपॉजिट अप टिल 2 लाख रुपीज। उसमें भी आपका ये जो आपके डॉटर्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड स्कीम है, बिहार गवर्नमेंट इसमें 6th नंबर पे आती है, ठीक है। तो इन्होंने आपके काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपके अकाउंट्स ओपन करे फॉर डॉटर्स अंदर सुकन्या समृद्धि योजना। फिर इन केस ऑफ टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, इसमें भी आपका बिहार का 6th रैंक है, ठीक है। तो ये आपके तमाम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी और बिहार का उसमें परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में हमने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेज डिक्लेयर्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ आपके नए न्यू डेज आपके डिक्लेयर करेगा। देखिए जैसे आपका हर साल आपका जो बिहार जो दिवस है आपका, उससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वो कब आता है, उसका थीम क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके कुछ नए डेज आपके डिक्लेयर करे गए हैं बाय बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा बिहार म्यूजियम डे। तो बिहार म्यूजियम डे आपका 7th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा एवरी ईयर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7th अगस्त बिहार म्यूजियम डे। फिर महाराणा प्रताप बर्थ एनिवर्सरी 9th मई को आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये यहाँ पे करंट अफेयर्स भी है, प्लस ये आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है। इसलिए बिहार गवर्नमेंट हर साल आपके महाराणा प्रताप बर्थ एनिवर्सरी आपके सेलिब्रेट करेगी ऑन 9 मई, ठीक है। फिर हमारा विजय उत्सव डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आपका आई थिंक सिविल सर्विसेज डे भी आपका इसी डे पे है। तो ये विजय उत्सव डे आपका मनाया जाता है। इट इज रिलेटेड टू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, उन्हीं के उपलक्ष्य में आपके विजय उत्सव डे बनाया जाता है ऑन 23 अप्रैल। फिर हमारा है जल जीवन हरियाली। अब ये जल जीवन हरियाली आपका ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ आपका मनाया जाएगा इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट सक्सेस ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की सक्सेस को आपको सेलिब्रेट करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एवरी मंथ ट्यूसडे, फर्स्ट ट्यूसडे एज जल जीवन हरियाली, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली आपका यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाएगा। फिर शहीद दिवस की बात करूं तो 15 फरवरी, देखिए बिहार गवर्नमेंट ने हर साल 15 फरवरी को आपका शहीद दिवस मनाने की बात करी है, ठीक है। वैसे आपका जो ऐसे ही आपका 14 फरवरी जो कि आपका ब्लैक डे बनाया जाता है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट जो भी आपके जवान आपके शहीद हुए थे इन पुलवामा, तो उसी के मद्देनजर शहीद दिवस आपका 15 फरवरी को बनाने की बात करी है बिहार गवर्नमेंट ने। फिर नेक्स्ट आपका बैन डे बनाया जाएगा फॉर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल। देखिए एज सच तो अल्कोहल इज बैंड इन बिहार, बट स्टिल दे आर सेलिब्रेटिंग दिस बैन डे फॉर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑन 26 नवंबर, ठीक है। तो हर साल 26 नवंबर को
बिहार गवर्नमेंट आपका बैन डे बनाएगी, वेयर पीपल आर दे आर मोटिवेटेड टू नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके उसको अवेयर करने के लिए, पीपल को, जनमानस को ये चीज बताने के लिए कि अल्कोहल हैज सर्टेन हेल्थ साइड इफेक्ट्स, दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एवरी 26 नवंबर एज बैन डे। फिर है हमारा आयुष्मान आरोग्य कैंप, ये आपका 14th ऑफ एवरी मंथ आपका सेलिब्रेट किया जाएगा एज आयुष्मान आरोग्य कैंप। फिर फैमिली प्लानिंग डे है आपका ऑन द 21st ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, हर साल आपका मतलब हर महीने की 21 जो तारीख आएगी आपको वहाँ पे आपका फैमिली प्लानिंग डे आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर बिहार अर्थ डे है आपका 9th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिहार अर्थ डे 9th ऑफ अगस्त। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को इस बार बिहार में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ तमाम इंपॉर्टेंट डेज थे आपके। 7 अगस्त बिहार म्यूजियम डे, महाराणा प्रताप का बर्थ एनिवर्सरी 9 मई को। 23 अप्रैल को आपका विजय उत्सव डे बनाया, अच्छा सॉरी ये आपका यह मिस्टेक आप कर मतलब सुधार लीजिएगा, ये 23 अप्रैल जो आपका विजय उत्सव डे है, मैंने आपको शायद गलती से सिविल सर्विसेज डे बताया। सिविल सर्विसेज डे आपका 21 ऑफ अप्रैल को आता है। ठीक है, तो ये 23 अप्रैल आपका विजय उत्सव डे जो कुंवर सिंह के नाम पे बनाया जा रहा है। फिर आपका जल जीवन हरियाली मिशन है आपका हर महीने की फर्स्ट जो ट्यूसडे आएगा उसको ये सेलिब्रेट किया जाएगा। देन शहीद दिवस है आपका 15 फरवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर बैंड डे आपका बना रहे हैं 26 नवंबर को। आयुष्मान आरोग्य कैंप चला रहे हैं 14th ऑफ एवरी मंथ। फिर आपका फैमिली प्लानिंग डे आपका डिक्लेयर करा है इन्होंने 21st ऑफ एवरी मंथ। फिर आपका बिहार अर्थ डे है 9 अगस्त को। डॉल्फिन डे आपका 5 अक्टूबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने आपके डिक्लेयर करे हैं। नेक्स्ट पे चलें, आप देखिए ये बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट आपके रेजोल्यूशंस हैं और उसके साथ साथ आपका टारगेट ईयर दे रखा है आपका। ठीक है, इन विच दे आर ट्राइंग टू अचीव दीज आपके जो भी आपके मोटिव्स हैं या जो भी आपके टारगेट्स हैं। ठीक है, तब ये रेजोल्यूशंस आपके देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट पहला देखिए, तो टारगेट इज टू मेक बिहार फुल्ली डेवलप्ड स्टेट। तो दिस इज अलाइनिंग विद द नेशनल टारगेट ऑफ मेकिंग डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। ठीक है, तो वो जो आपका नेशनल टारगेट था टू मेक अ डेवलप इंडिया वो आपका 2047 था। सेम आपका बिहार गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू मेक बिहार अ फुल्ली डेवलप्ड स्टेट टिल 2047। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेशनल एज वेल एज आपका जो स्टेट का टारगेट है वो आपका सिमिलर है। नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू रीच नेशनल हाईवे विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम एवरी विलेज इन बिहार। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो नेशनल हाईवे का रीच है आपका उसको बढ़ाने के लिए in order to make road infrastructure, national highway infrastructure accessible to hinterlands, ये आपका टारगेट लिया गया है कि हर जो भी आपका विलेज होगा, कोई भी विलेज है आपका बिहार में, उसके विद इन रीच में आपका नेशनल हाईवे होगा। 50 किलोमीटर्स के विद इन आपके कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे से आपका विलेज कनेक्ट कर रहे हैं और इसको टारगेट लिया गया। टारगेट ईयर आपका 2030 तक। ठीक है, तो 2030 तक बिहार गवर्नमेंट आपका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी कि सारे विलेजेस आपके कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर्स के विद इन आपके एनएच से आपके कनेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू कंप्लीट बिहार फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कोसी मेची लिंक। ठीक है, ये हमने आपका देखा है आपका कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके जिसमें हमारे 30 कुछ रिवर्स है आपके कुछ पेनिनसुलर रिवर्स है, कुछ हिमालयन रिवर्स है, 14-16 का शायद रेशियो है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका जो बिहार के अंदर फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है आपका कोसी मेची लिंक है आपका, in order to transport excess water from Kosi river to the deficit river of Mechi। तो आपका लिंक को कंप्लीट करने की टारगेट जो डेट आपका ईयर रखा गया है वो है आपका 2029। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार का फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कोसी मेची लिंक जो है आपका 2029 तक का टारगेट लिया गया है फॉर इट्स कंप्लीशन। नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ बिहार टू 17%। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी आपकी उससे अलाइन करते हुए बिहार की गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है टू इंक्रीज ग्रीन कवर ऑफ बिहार टू 17% टिल 2028। कमेंट सेक्शन पे आपको मैं फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ कि इन टोटल बिहार का आपका ISFR की जो आपकी रिपोर्ट आई है 2023 में कितना फॉरेस्ट कवर है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा वो कितना था। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं टू 17%
टारगेट ईयर है आपको 2028, बट अभी करंटली कितना है आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू मेक बिहार फ्री फ्रॉम फाइलेरियासिस। ठीक है, तो फिलारियासिस जो आपका डिजीज है उससे फ्री बनाने की बात करी है आपको बिहार को 2027 तक का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फिलारियासिस जो टारगेट है आपका बिहार फ्री करेंगे इस बीमारी से आपका 2027 तक। नेक्स्ट है हमारा द टारगेट इज टू रीच पटना फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट इन 3 आवर्स, दैट इज 2035। तो अब कहीं ना कहीं आपका पटना से को एक्सेसिबल बनाने के लिए, मतलब किसी भी स्टेट से आपका किसी मतलब बिहार के किसी भी कोने से आप पटना पहुंच सकते हैं विद इन 3 आवर्स। इसके लिए आपका टारगेट रखा गया है 2035 तक का। ठीक है, तो आपका पटना जो कि आपकी कैपिटल सिटी है आपका, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए आप ऐसा रोड मैप आपसे तैयार करेंगे जहां से आपका बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी कॉर्नर से आप लोग विद इन 3 आवर्स आप उसको आपका कनेक्ट कर सकें। फिर आपका टारगेट टू रीच पटना फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट इन 4 आवर्स मेंशन्ड इन द बजट 2025-26, वो आपका 2027 है। तो देखिए ये तो आपका स्टेट बजट के अंदर था कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पटना पहुंचा देंगे किसी भी कॉर्नर ऑफ बिहार से, तो उसके लिए आपका टारगेट दिया था 2035। बट जो सेंट्रल बजट था आपका 2025-26 का, उसमें ये चीज बोली गई थी कि इन ऑर्डर टू रीच पटना फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट इन 4 आवर्स, ठीक है, दे विल ट्राई टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टिल 2027। तो 2027 तक का ऐसा रोड मैप आपका तैयार करेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्ड करेंगे इन बिहार, सो दैट दिस पटना इज इजीली एक्सेसिबल विद इन 4 आवर्स। ठीक है, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, किसी भी स्टेट, चाहे आप वेस्टर्न बात करें चाहे नॉर्थ ईस्टर्न बात करें, ठीक है, मतलब स्टेट के अंदर। ठीक है, या आप वेस्टर्न चंपारण से जाए, चाहे आप किशनगंज से जाए, नीचे बांका से जाने की कोशिश करें, चाहे रोहतास से जाने की कोशिश करें, कैमूर से जाने की कोशिश करें, तो कहीं से भी आप इजीली पटना तक पहुंच सकते हैं विद इन 4 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है 2027 तक का। स्टेट का अपना टारगेट है 3 घंटे में पहुंचाने का 2035 तक। नेक्स्ट है आपका द टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला फ्रॉम बिहार। देखिए यहाँ पे फिलारियासिस की बात करी थी, उसका टारगेट है 2027, एक साल और कम कर दीजिए 2026 तक का। दे हैव डिसाइडेड टू मेक बिहार फ्री फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, तो मीजल्स और रूबेला नाम की आपकी बीमारी से पूरा खत्म कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा बिहार की सारी जनता को टिल 2026। फिर टारगेट टू एस्टैब्लिश 49 न्यू हॉस्टल्स विद 100 अकोमोडेशंस, ये आपका 2025-26 तक का है। ठीक है, तो ये आपके 49 न्यू हॉस्टल्स बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि आपका कहने के 100 आपके अकोमोडेशन देंगे, और ये आपका टारगेट लिया गया 2025-26 तक। नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू कंस्ट्रक्ट अ 6 लेन ब्रिज पैरेलल टू जेपी सेतु। ठीक है, तो जयप्रकाश सेतु जो है आपका, उसी के पैरेलल आपका एक 6 लेन का ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, टिल ईयर 2028, 2028 तक का ये आपका 6 लेन का ब्रिज बन जाएगा, जो कि आपके पैरेलल होगा जेपी सेतु से। फिर द टारगेट इज टू प्लांट 5 करोड़ सैपलिंग्स इन बिहार टिल 2025-26। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 करोड़ सैपलिंग्स आपका, जो कि आपका आपने देखा ही है, हमारा एक नेशनल इनिशिएटिव है आपका जो पैन इंडिया चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसी में ही आपका ये है कि 5 करोड़ सैपलिंग्स आपके लगाएंगे बिहार के अंदर। ठीक है, दे आर गोइंग टू प्लांट दिस 5 करोड़ सैपलिंग्स इन बिहार टिल ईयर 2025-26, अगले साल तक का। ठीक है, कितना अचीव हो पाता है ये चीज, ये बाद में देखेंगे, बड़ी आपका यहाँ पे टारगेट यही है। फिर नेक्स्ट है आपका टारगेट टू कंप्लीट द लैंड सर्वे वर्क ऑफ बिहार। अर्लियर दिस टारगेट वाज सेट टू बी ऑन फॉर दिसंबर 2025, बट कहीं ना कहीं अब ये टारगेट मिस हो जाएगा आपका, इस साल तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिहार में हमने देखा है कि लैंड सर्वे वाली जो चीज़ है उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। लैंड पार्सल को डिजिटाइज किया जा रहा है, आपका लैंड पार्सल को अपनी जो म्यूटेशन वाली चीज़ है उसको लिंक किया जा रहा है टू आपके जो रजिस्ट्री से उससे। ठीक है, फिर थर्ड ये आपका कहीं ना कहीं लैंड सर्वे पूरा जो सिस्टम में आपका कर दिया जाएगा, आपको पूरा डिजिटाइज कर दिया जाएगा टिल ईयर जुलाई 2026। ठीक है, अर्लियर दिस टारगेट वाज दिसंबर 2025, बट वी आर गोइंग टू मिस दिस डेडलाइन एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड दिस डेडलाइन टू नेक्स्ट ईयर 2026 टिल जुलाई। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कि अब ये पहले क्या टारगेट था, अब क्या हो गया। फिर द टारगेट इज टू इंक्रीज बिहार एक्सपोर्ट 20 टाइम्स
एंड मेक इट 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। देखिए अब ये बहुत अच्छा टारगेट आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन दिस टारगेट of increasing Bihar's export 20 times, and this will going to be the 10% of the country's total export। कहीं ना कहीं आपका ये 10% होगा कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। और ये आपका करने की बात करी गई है टिल 2025। तो ये अच्छी चीज है, आपका अच्छा इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, कि बिहार का एक्सपोर्ट 20 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपका लगभग 10% होगा ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट, और टारगेट आपका इसी साल का 2025। नेक्स्ट है आपका टाइम लिमिट टू अचीव द 7 गोल्स ऑफ 7 निश्चय 2 ऑफ आत्मनिर्भर भारत। देखिए ये आपकी खुद की मतलब आपके खुद के बिहार की एक स्पेशल डेडिकेटेड स्कीम है आपका इन ऑर्डर टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द स्टेट। तो उसके लिए आपका 7 निश्चय 2 आपका है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, अलाइनिंग विद द नेशनल गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसके लिए आपके जो 7 गोल्स आपके रखे गए थे, ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए जो लिमिट रखा गया है वो भी आपका इसी साल है 2025, ठीक है। तो चाहे एक्सपोर्ट्स की बात करूं चाहे आत्मनिर्भर बिहार की बात करूं, दोनों का टारगेट सेम है आपका 2025। नेक्स्ट भी 2025 है आपका कंप्लीटली इरेडिकेट टीबी। देखिए नेशनल भी आपका यही आपका एम है, ठीक है, नेशनल जो एम है हमारा वो यही है आपका टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम होल ऑफ इंडिया टिल 2025। अब कितना प्रोग्रेस इसमें देखने को मिल रही है वो तो आपकी जब रिपोर्ट्स आएंगी उसमें पता चलेगा, बट यहाँ बिहार गवर्नमेंट का भी यही टारगेट 2025 का और आपका नेशनल गवर्नमेंट का भी यही टारगेट 2025 का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ यहाँ पे मैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द होल वर्ल्ड, ठीक है, तो उसने क्या टारगेट लिया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। बिहार और नेशनल गवर्नमेंट का दोनों का ये they want to completely eradicate TB from nation as well as from the state of Bihar till 2025। फिर टारगेट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू औरंगाबाद, धेरी, सासाराम सिटीज। अब देखिए ये आपके अलग अलग जगह पे हैं आपके, तो सासाराम, औरंगाबाद, धेरी जो आपके हैं यहाँ पे आपके ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई को पहुंचाने की बात करी है टिल ईयर 2027, ठीक है। नेक्स्ट आपका टारगेट टू स्पेंड ₹1.62 लाख करोड़ इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। इसके लिए आपका टारगेट रखा गया है 2028। तो एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अराउंड 1.62 लाख करोड़, ठीक है। और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकता है, ये आपका पुश या क्रेडिट फैसिलिटी है आपका टू फार्मर्स, वो हो सकता है आपका। तो ये इस पूरा पैसा खर्च करने की जो लिमिट आपकी बताई गई है, थ्रेशोल्ड ईयर जो है आपका वो है 2028 तक। नेक्स्ट है आपका द गोल इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट हेपेटाइटिस। तो देखिए अब बहुत सारे आपके देख लिया, हमने टीबी देख लिया, मीजल्स रुबेला देखा था आपका, उससे पहले फिलारियासिस देखा था। नेक्स्ट है आपका दे हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली एलिमिनेट हेपेटाइटिस फ्रॉम द स्टेट। इसके लिए आपका टारगेट रखा गया है 2030, ठीक है। तो ये सारे डिजीज को एक साथ लिख लीजिएगा। हेपेटाइटिस का 2030 है, टीबी आपका 2025 ही था, मतलब रखा गया है। मीजल्स एंड रुबेला आपका 2026 है, आपका जो फिलारियासिस वाला है आपका 2027 रखा गया है, 2027 फिलारियासिस। आगे देख लेते हैं द गोल ऑफ एंडिंग एड्स। अब देखिए एड्स के लिए भी दे हैव डिसाइडेड टू कंप्लीटली एंड एड्स इन द स्टेट, ठीक है। तो वो उसके लिए भी आपका टारगेट सिमिलर है आपका 2030। तो हेपेटाइटिस जो कि आपका वायरल डिजीज है, एड्स भी आपका वायरल डिजीज है, इन दोनों को एंड करने की बात करी गई है बाय बिहार गवर्नमेंट टिल द ईयर 2030। नेक्स्ट है आपका द टारगेट इज टू गेट अबाउट 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी बिहार आप स्टेट आपका काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। नॉट जस्ट दे आर गिविंग 125 यूनिट्स ऑफ free electricity to domestic consumers, but they are also trying to boost solar energy production in the state। इसी के लिए आपका 20% का इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट रखा गया है फ्रॉम सोलर एनर्जी टिल 2030। तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं जो हमारे नेशनल पंचामृत गोल्स है उसको टारगेट करते हुए दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। इसके लिए आपके सब्सिडीज भी दिए जा रहे हैं आपके बाय बिहार गवर्नमेंट। ईयर हमें यहाँ पे याद रखना है 2030 है, 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार। देखिए हमने देखा था कि रोड एक्सीडेंट से जो फर्टिलिटीज थी उसमें बिहार आपका सेकंड नंबर पे आ रहा था। तो अब इन रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए बाय 50% दे हैव डिसाइडेड अ टारगेट ऑफ द ईयर 2030, मतलब 2030 तक का ये लोग बिहार में रोड एक्सीडेंट से होने वाली फर्टिलिटीज को 50% आपके रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका द गोल इज टू अचीव 100% लिटरेसी। ये बहुत अच्छा है आपका, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं आपका बिहार काफ़ी पीछे चल रहा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द रीजन। तो उसमें आपका 100% लिटरेसी की अगर हम बात करें, उसको अचीव करने के लिए आपके बिहार ने काफ़ी अच्छा टारगेट आपका, मतलब आपका गोल अभी से सेट कर लिया है कि 2030 तक विल गोइंग टू अचीव 100% लिटरेसी इन द स्टेट। नेक्स्ट है आपका टारगेट टू अचीव 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन टिल 2035। ठीक है, तो आपका लिटरेसी तो अलग वाली चीज़ होगी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी आपका 50% रखने के लिए इन हायर एजुकेशन दे हैव डिसाइडेड टू डिक्लेयर द टारगेट ईयर एज 2035, 2035 तक का 50% आपका ग्रॉस एनरोलमेंट आपका अचीव कर लिया जाएगा इन हायर एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है आपका बिहार गवर्नमेंट एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस। अर्लियर दिस टारगेट वाज सेट फॉर 2040, बट अब आपका ये इंडिया जो एज अ नेशनल जो हमारा टारगेट है उसी से अलाइन करता हुआ 2070 है। ठीक है, तो जैसे आपका पंचमृत गोल का भी एक गोल यही था आपका कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ नेट जीरो कंट्री टिल 2070। बिहार हैज आल्सो डिसाइडेड टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेट बाय 2070। ठीक है, अर्लियर दिस टारगेट वाज 2000 सेट फॉर 2040, बट नाउ दे हैव इंक्रीज दिस टारगेट टू 2070। ठीक है, 2070 तक आपका ये अचीव कर लेना है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके टारगेट, मतलब आपके कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे और उनके टारगेट ईयर्स यहाँ पे हमने बताने की कोशिश करी है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो सेपरेटली आपका पूरा का पूरा ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में से आ सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक ही जगह पे सारा करा दिए गए, देख लेते हैं। तो इंडिया एंड बिहार फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की भी जो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है वो भी आपका हर 2 साल में आती है। बिहार का भी सेम ही है, आपका हर 2 साल में पब्लिश करते हैं अपनी फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर या बिहार स्टेट में, वो दोनों का आंसर आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम का पब्लिश हुई थी, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987। दिस रिपोर्ट इज द 18th in the series for which data obtained from the remote sensing satellite resource SAT-2 has been used। ठीक है, तो इसरो की आपके सैटेलाइट है आपके रिसोर्स SAT-2 जिसमें से डेटा आपका लिया गया है, एंड दिस इज द 18th रिपोर्ट। ठीक है, ये आपके आज़ादी के बाद से आपकी 18th रिपोर्ट थी। ठीक है, फर्स्ट जो रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई वो 1987 में हुई है। अब जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है फॉर द ईयर 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव फ्रॉम देहरादून। अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में है, दैट इज वाई जो आपके फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर आपके भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने आपके ये रिपोर्ट आपके रिलीज करी इन द ईयर 2023। अब स्पेसिफिकली बिहार की बात करूं, सो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023, बिहार हैज अ फॉरेस्ट कवर ऑफ अराउंड 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज परसेंटेज वाइज इट इज अराउंड 8%। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इसका आंसर यहीं पे देख लेते हैं। तो 8% के अराउंड आपका जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है ऑफ बिहार स्टेट वो कहीं ना कहीं आपका घिरा हुआ है विद फॉरेस्ट। ठीक है, और इसी को इंक्रीज करने की बात करी गई है 17% तक। ठीक है, टिल द ईयर 2030 तक हम इसको 17% आपका इंक्रीज करना है, जिसमें अभी हमने 5 करोड़ सैपलिंग्स लगाने की बात करी है इन दिस रनिंग ईयर 2025 के अंदर ही। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से फॉरेस्ट का कितना प्रोपोर्शन है आपका 8% है, जो कहीं ना कहीं आपका लिटरली टर्म्स में आपका 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। अब द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 129.19 किलोमीटर स्क्वायर पर एज कंपेयर टू द 2021 रिपोर्ट। तो देखिए ये अच्छी बात है आपका, देखिए हालांकि बहुत बड़ा आपका चेंज नहीं आया है, बट फिर भी वी हैव एडेड अराउंड 129.19 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला है। ठीक है, एज कंपेयर टू 2021 रिपोर्ट।
अब देखिए ये तो आपका प्रपोर्शन था, ये आपका एक आधे क्वेश्चन अगर परसेंटेज वाइज आएगा तो वो पूछा जा सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारा एरिया वाइज आपके कहीं ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जो स्पेशली जो आपके जो स्पेशल बिहार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका पूछ लिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, ट्री कवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं मोस्ट जो आपका फॉरेस्ट कवर है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो है आपका कैमूर भभुआ जिला 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैमूर आपका बिल्कुल आपका जो साउथ वेस्टर्न जो आपका टिप है आपका इस साइड का कैमूर हिल्स के पास वाला एरिया, उसमें ये जिला पड़ता है आपका कैमूर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है आपका, ठीक है, एज कंपेयर टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर उसके प्रपोर्शन की बात करूँ तो वो अभी हम प्रपोर्शन वाइज भी देखेंगे, बट यहाँ पे आपका उस लैंड एरिया का 1025 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है आपका फॉरेस्ट कवर है। सेकंड नंबर पे वेस्टर्न चंपारण में आपका पड़ते हैं फॉरेस्ट 908.23 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका जमुई है आपका 670.84 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट की अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज प्रेजेंटेड इन कैमूर, सेकंड है आपका वेस्ट चंपारण, थर्ड है आपका जमुई। ऑल टाइम लो की बात करूं सबसे कम, देखिए सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपका शेखपुर है कहीं ना कहीं, ठीक है, वन ऑफ द मतलब सबसे छोटा ही आपका शेखपुर है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम आपका फॉरेस्ट कवर भी है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर आपका प्रेजेंट है इन शेखपुरा 0.82 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अरवल, अरवल में इससे ज्यादा है आपका 4.02 किलोमीटर स्क्वायर। देन थर्ड है आपका बक्सर 6.01 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा शेखपुरा, अरवल, बक्सर, ठीक है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऊपर से नीचे है, मतलब बड़े से छोटा है, ये छोटे से बड़ा है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस वाइज आप याद रखिएगा। परसेंटेज वाइज की बात करूं, यहाँ पे भी आपका कैमूर ही आपका टॉप पे है, ठीक है। कैमूर भभुआ जो है आपका 30.51% एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल 100% ऑफ द लैंड एरिया अंडर दिस डिस्ट्रिक्ट इज, उसमें से आपका 30.51% इज फॉरेस्ट कवर। फिर आपका सेकंड नंबर पे जमुई है आपका 21.65% आपका टोटल लैंड का आपका फॉरेस्ट कवर है। फिर मुंगेर है आपका थर्ड नंबर पे 21.57% आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कैमूर आपका फिर से आपका परसेंटेज वाइज में आपका कैमूर ज्यादा है। लैंड एरिया की बात करूँ तो भी आपका वही है, ठीक है। लैंड एरिया में यहाँ पे आपका वेस्टर्न चंपारण आ रहा था, उसके बाद जमुई आ रहा था, क्योंकि वेस्टर्न चंपारण एरिया वाइज बहुत बड़ा है, परसेंटेज इसलिए कम हो जाती है। जमुई का आपका सेकंड नंबर पर आ जाता है, थर्ड यहाँ पे मुंगेर है आपका 21.57%। ऑल टाइम लो की बात करूँ एरिया वाइज भी देखिए आपका शेखपुरा सबसे कम है आपका 0.12% ही आपका, बक्सर आपका 0.35% है आपका, सिवान आपका 0.42% है, ठीक है। तो ये आपके तीनों आपके डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, जहाँ पे सबसे कम परसेंटेज वाइज सबसे कम आपका फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट है इन शेखपुरा, सेकेंड आपका बक्सर है, थर्ड सिवान। आगे चलें, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021। अब देखिए 2021 से कंपैरिजन जो आपकी रिपोर्ट आई थी ISFR, उससे कंपैरिजन में आपका कितना इंक्रीज हुआ आपका, तो हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है इन द डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, ठीक है। तो 33.82 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया इंक्रीज हुआ है अंडर फॉरेस्ट कवर। फिर मधुबनी आपका सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड ईस्टर्न चंपारण, ठीक है। तो ये आपके तीन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका भारी मात्रा में आपका इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। फर्स्ट भागलपुर, सेकंड मधुबनी, थर्ड ईस्टर्न चंपारण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर डिक्रीज इन फॉरेस्ट कंपेयर टू फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021, तो हाईएस्ट डिक्रीज देखने को मिला कैमूर में, ठीक है। ऑल्दो कैमूर इज स्टिल नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मोस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट अंडर फॉरेस्ट कवर, उसमें भी सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज वाइज भी, लैंड वाइज भी आपका, बट फिर भी सबसे ज्यादा आपका डिक्रीज भी आपका एज कंपेयर टू ISFR रिपोर्ट 2021 आपका कैमूर में देखने को मिला है, ठीक है। तो कैमूर आपका फर्स्ट नंबर पे है, -35.35 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया इतना डिक्रीज हो गया है। सेकंड नंबर पे आपका नवादा, नवादा में भी आपका काफी आपका फॉरेस्ट कवर जो है आपका ये इन्होंने भी डिक्लाइन हुआ है 9.76 किलोमीटर के अराउंड। फिर किशनगंज में आपका हुआ है 7.56, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भी कैमूर में ही है, सबसे ज्यादा डिक्रीज भी आपका कैमूर में ही हुआ है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज भागलपुर, मधुबनी, ईस्टर्न चंपारण। सबसे कम मतलब कम होता गया किसमें गया, सबसे ज़्यादा कम हुआ है आपका कैमूर में, उसके बाद हुआ है नवादा में, देन किशनगंज। अदर पॉइंट्स की तरफ चले, द टोटल एरिया ऑफ श्रब बुश इन बिहार इज अराउंड 260.80 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.28% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, तो बिहार के टोटल एरिया की बात करें तो उसमें से 260 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड आपका एरिया जो है वो अंडर आपका श्रब या बुश के अंदर आता है। फिर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हैज फॉरेस्ट इन 796.12 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 85.71 ऑफ द टोटल टाइगर रिजर्व एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आपका वेस्टर्न चंपारण वाले रीजन में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, तो उसमें देखा गया है कि फॉरेस्ट जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 796.12 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका 85.71% है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो टोटल टाइगर रिजर्व आपका एरिया है 928, उसके अंदर 796 का एरिया आपका फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, अब एरियाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका कुछ इस बार जो सर्वे था इसमें कुछ आपका और भी देखा गया है। जैसे हर साल हम देखते हैं कि कहाँ पे वेरी डेंस आपके फॉरेस्ट कवर है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर है, ओपन फॉरेस्ट कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट उनको कहते हैं जहाँ पे आपका जो कैनोपी है आपकी वो 70% से हायर है। ठीक है, 70 इफ एनी एरिया इज हैविंग कैनोपी ऑफ अबव 70% इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, 40 to 70% है तो उसको मॉडरेट आपका कैनोपी वाला एरिया माना जाता है, मॉडरेटली डेंस एरिया माना जाता है। और 10 to 40% से कम है अगर आपका, उसको ओपन फॉरेस्ट माना जाता है। 10% से जहाँ पे कम है आपका वो सारे के सारे आपके ट्री कवर के अंदर आते हैं। ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज फॉरेस्ट। वो सारे जहाँ पे भी आपका 10% से डेंसिटी कम होगी आपकी कैनोपी की, वो सारे के सारे आपका ट्री कवर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 कैटेगरीज है आपकी, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो आपको 387 स्क्वायर किलोमीटर जो आपका एरिया वो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो कहीं ना कहीं आपका 0.41% है आपका। फिर 3284 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया आपका 3.49% आपका ये आपका मॉडरेटली डेंस है आपका। और सबसे ज़्यादा आपका ओपन फॉरेस्ट है जो कि कहीं ना कहीं आपके 3861 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 3861 आपके स्क्वायर किलोमीटर से जो आपके 4.10% के अराउंड आता है। तो इन टोटल देखा जाए तो टोटल फॉरेस्ट कवर वही आपका निकल के आता है 7532 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल बिहार लैंड इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, जो कि आपका 8% बनता है ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। अब टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका सबसे ज्यादा घने जो आपके फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न चंपारण में है आपका। ठीक है, अगर हम जो हमने परसेंटेज वाइज देखा था, सॉरी जो हमने लैंड वाइज देखा था आपका इन टोटलिटी देखा था, वेस्टर्न चंपारण सेकंड रैंक पे आता था, बट वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम पे ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे 303.78 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है आपका वो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। फिर सेकंड आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है आपका वेस्टर्न चंपारण, ये 527.25 स्क्वायर किलोमीटर से आपका, यहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी आपके वेस्टर्न चंपारण में सबसे ज़्यादा है। फिर ओपन फॉरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा है आपके कैमूर में। ठीक है, 496.68 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ध्यान रखिएगा आपके तीनों जो चीज़ें हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करूँ तो 70% से ऊपर वाले जो कैनोपी है जहाँ पे उसमें वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट रैंक पे है। मॉडरेटली डेंस जो है आपके 40 to 70% कैनोपी डेंसिटी आपकी, उससे वेस्ट चंपारण सबसे मन पे है। 10 to 40% वाला जो आपके ओपन फॉरेस्ट कंसिडर करते हैं उसमें कैमूर आपका फर्स्ट नंबर पे है। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करूँ मैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो आपके सोशल क्लासेस में कैसे डिवाइडेड है, तो रिजर्व जो फॉरेस्ट आपके कहीं ना कहीं आपके 693 स्क्वायर किलोमीटर्स है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आपके 6183 स्क्वायर किलोमीटर्स है आपके। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आपके 566 स्क्वायर किलोमीटर्स है। टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो कि आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा, उनके रजिस्टर्स में मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रिकॉर्डेड हैं आपके, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू वाली जो बुक्स हैं आपके उसमें ये रिकॉर्ड में मिलेंगे आपके। ये 7442 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें तो नहीं पूछी जा सकती, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी डिस्ट्रिक्ट वाइज। नेक्स्ट देखिए, बिहार के एडिटोरियल न्यूज़ पे चलते हैं। जो इसमें से इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वही देखेंगे। फर्स्ट है हमारा माँ जानकी जन्मस्थली पुनर्धाम टेम्पल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, हमने देखा था कि सीतामढ़ी में आपके बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका सीता मैया का जन्मस्थली मानी जाती है माँ जानकी की। सो ऑन August 8 द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ
ग्रैंड टेम्पल ऑफ मदर सीता's बर्थ प्लेस पुनर्धाम लेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एंड चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी इन सीतामढ़ी। ठीक है, तो सीतामढ़ी में आपका इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये एक पुनर्धाम आपका बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बर्थ प्लेस मानी जाती है आपके सीता मैया की। ठीक है, तो ये आपके नेपाल बॉर्डर पे ऊपर की साइड नॉर्थन साइड में पड़ेगी, आपके वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण फिर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, तो आप लोग मैप को भी आपके साइड बाई साइड देखते चलिएगा। सेलेंट पॉइंट्स की बात करूँ, टोटल ऑफ ₹882 करोड़ एंड 87 लाख हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल एंड द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसे पूरा पैसा जो लग रहा है वो 882 करोड़ के अराउंड लग रहा है आपका। फिर 50 एकर्स ऑफ लैंड इज बीइंग एक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस टेम्पल। तो ये सब आप देख लीजिएगा, 50 एकर्स के आसपास आपकी जमीन का एक्वायरमेंट किया है उन्होंने। फिर टेम्पल विल बी 156 फीट हाई विच इज 5 फीट लेस देन द 161 फीट टॉल राम टेम्पल इन अयोध्या। तो ये जो आपका अयोध्या के मंदिर से अगर कंपेयर करूं तो ये जो आपका मंदिर बन रहा है वो उसकी हाइट है आपकी 156 फीट। ठीक है, जो कि अभी कहीं ना कहीं 5 फीट लेस है देन 161 फीट टॉल राम टेम्पल है अयोध्या। तो आपका ये दोनों फिगर्स आप याद रखिएगा। अयोध्या टेम्पल भी आपका काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो अगर हाइट ही पूछ ली उसकी, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो इनकी आपके अयोध्या के जो राम मंदिर का टेम्पल है उसकी हाइट है आपकी 161 फीट की और ये आपका 156 फीट है आपका। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके नागरा स्टाइल में बने हैं, याद रखिएगा। फिर चंद्रकांत सोमपुरा द फेमस स्कल्प्टर हु डिजाइन द राम टेम्पल इन अयोध्या हैज ऑल्सो डिजाइन दिस टेम्पल। तो सेम आपके जो आर्किटेक्ट आपके रहे, जो फेमस स्कल्प्टर रहे आपका, वही आपके यहाँ पे भी रह रहे हैं आपके चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, तो राम टेम्पल भी जो पूरा कॉम्प्लेक्स आपका डिजाइन करा गया बाय चंद्रकांत सोमपुरा, यही सेम बंदे आपके ये जो आपके टेम्पल कॉम्प्लेक्स है पुनर्धाम का, उसको भी डिजाइन यही कर रहे हैं। फिर मकराना स्टोन विल बी यूज इन द टेम्पल एंड इट्स सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मकराना का स्टोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मकराना का स्टोन आपका यूज हो रहा है टू डेवलप दिस टेम्पल एंड इट्स सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है, तो जो गर्भगृह है उसमें भी मकराना का स्टोन से बनाया जाएगा। फिर आपका है प्रमोशन ऑफ रामायण सर्किट टूरिज्म। अब देखिए जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग पुनर्धाम, फिर आपका अयोध्या का राम मंदिर, तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे देश में काफ़ी सारे आपके जैसे रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है आपका। ठीक है, तो उसमें से रामायण सर्किट का प्रमोशन के लिए और इसका पूरा का पूरा इको टूरिज्म वाली जो चीज़ को लिंक करते हुए दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब इसका भी देख लेते हैं। सो पुनर्धाम स्टेशन विल बी कनेक्टेड टू अयोध्या, फिर जनकपुर से कनेक्ट होगा, चित्रकूट से, अदर प्लेसेज और रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपका पुनर्धाम, जहाँ पे पहले से आपके जनकपुर है, आपका चित्रकूट है, अयोध्या है, आपका अदर प्लेसेज आपके रामायण सर्किट के। फिर पिलग्रिम्स विल बी एबल टू गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ राम सीता एंड लव कुश। ठीक है, तो जैसे आपका राम सीता के जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी रही आपका, जो 14 साल का वनवास रहा, वहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे आपका सारा का सारा आपका जो रामायण सर्किट है उसमें आपका कंप्लीट किया जाएगा। फिर एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके नेपाल के साथ मिलकर ये रामायण सर्किट को पूरा डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अभी कितना हो सकता है आफ्टर पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल, आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल नेपाल में जैसे चल रहा है आपका। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन की वेव है वहाँ पे। ठीक है, और यंगस्टर्स जो आपके बेसिकली आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रेवोल्यूशनरी वेव इन नेपाल। तो आप देखिए कितना कोलैबोरेशन रहता है आपका नेपाल का विद इंडिया। तो अब जो आने वाला आपके जो टाइम्स है उसमें देखेंगे, बट अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि नेपाल और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है ये रामायण सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म। फिर बिहार की अगर मैं बात करूँ इन यूनियन बजट 25-26 काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिहार को मिली। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में इलेक्शन ईयर है, तो कहीं ना कहीं आपका इसलिए बिहार को एक सेंट्रल पॉइंट, एक आपका फोकल पॉइंट बना रहा है। आपका यूनियन बजट में भी ये चीज़ देखने को मिली। तो क्या क्या मिला है बिहार को इस यूनियन बजट 25-26 में देख लेते हैं। अब कुछ न्यू फ्लाइट मिले टू एयर ट्रैवल। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स हो रहे हैं आपके, मैंने बताया भी था आपको कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं लोग। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स आपके आ रहे हैं भीता में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके एयर ट्रैफिक से रिलेटेड है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड हमने देख ही लिया है। ठीक है, मखाना प्रोसेसिंग कंपनीज को इससे बेनिफिट मिलेगा। द बोर्ड विल हेल्प इन प्रोडक्शन एंड बेटर मार्केटिंग। 5 लाख फैमिलीज अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम मखाना प्रोसेसिंग। देखिए मखाना आपको काफ़ी न्यूज़ में रहा। ठीक है, नॉट जस्ट आपका मखाना बोर्ड की वजह से, बट बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मखाना प्रोडक्शन, जो कहीं ना कहीं आपका 50% से एक्सीड कर गया है। फिर इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
दैट इज वाई दे हैव ऑर्गेनाइज दिस मखाना फेस्टिवल इन बैंगलोर। तो कहीं ना कहीं इस बार एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है विद फ्रॉम मखाना। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो वेस्टर्न कोसी कैनाल को आपके दी जा रही है इरिगेशन फैसिलिटी अलॉन्ग विद फ्लड प्रोटेक्शन। देखिए आपका कोसी कैनाल क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका लाइमलाइट में रहती है, ठीक है, सौरव ऑफ बिहार भी बोला जाता है, अपना जो कोर्स है वो शिफ्ट करती रहती है आपका फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से आपका जो लो लाइंग एरियाज है आपके वो आपके काफ़ी फ्लडेड रहते हैं। तो इसी के लिए दे हैव डिसाइडेड नॉट जस्ट टू यूज दिस एक्सेस वाटर फ्रॉम कोसी फॉर इरिगेशन पर्पस, बट दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू रोल आउट अ फ्लड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप आपका डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जिससे आपके जो कोसी कैनाल से होने या जो कोसी रिवर से होने वाली आपके जो फ्लड वाली समस्या है इससे आपको मतलब टैकल करा जा सके। फिर फार्मर्स विल गेट रिलीफ फ्रॉम ड्रॉट। ठीक है, तो आपका क्योंकि अब ये वेस्टर्न कोसी कैनाल बनेगा आपका, सरप्लस वाटर को दिल गोइंग टू शिफ्ट दिस सरप्लस वाटर टू अदर रिवर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वो चैनल्स के थ्रू आपका बनाया जाएगा जिससे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी और यहाँ पर ड्रॉट से बचाया जा सकता है अदर एरियाज को। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इन 50,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ मिथिलांचल। तो कहीं ना कहीं आपके 50,000 हेक्टेयर का आपका एरिया को डेवलप करा जाएगा फॉर इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ मिथिलांचल। और क्या मिला है, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, इस बार यूनियन बजट में आपको नॉट जस्ट मखाना बोर्ड, आपका एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी आपका दिया गया है बिहार को। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोटेड इन द फूड सेक्टर। अब देखिए इसका जो मेन जो इसका फोकस है वो है आपका कि फॉर्मलाइज करना जो आपके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको। ठीक है, तो दे हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन फूड सेक्टर स्पेशली इन बिहार। इसी के लिए आपका ये फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट बनाने की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा आपका, एक कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा आपका, कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बूस्ट करने की बात करेगा। फिर स्किल्ड वर्कर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपके स्किल्ड वर्कर्स को भी आपका एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी गई है। फिर एक्सपेंशन ऑफ IIT पटना, देखिए IIT पटना को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। कहीं ना कहीं आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की टेक्नोलॉजीज है, they'll want to make youth inhabited to all these new technologies। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका उससे आपके रूबरू कराने के लिए they have tried to expand IIT पटना, और कहीं ना कहीं आपका ऐसा कल्चर, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऐसा कल्चर क्रिएट करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सपेंशन ऑफ IIT पटना। फिर आपका बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूपा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, बुद्धा का सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल एक स्तूपा बनाने की बात कर रहे हैं। ऑन 29 जुलाई 2025 द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड स्मृति स्तूपा हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार एट वैशालीगढ़ इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये वैशाली आपका बुद्धा की लाइफ से बड़ा रिलेटेड रहा है, आपका जो रेनी सीजन आपके मोस्टली आपके वैशाली में ही गुजरे उनके। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और स्मृति स्तूपा बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट ऑन 72 एकर्स ऑफ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 550 करोड़। ठीक है, तो ये आप इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम मोर देन 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर। दिस स्तूपा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर पुष्करनी पॉन्ड एन एंशिएंट अर्दन स्तूपा। ठीक है, तो पहले से आपका एक अर्दन स्तूपा था जो कि कहीं ना कहीं आपको उसको रीस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके रिमेन्स ही बचे थे, आपको उसको दोबारा से आपका इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके आया जाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके पास है पुष्करनी पॉन्ड के। फिर द सैक्रेड रिलिक बॉक्स ऑफ लॉर्ड्स बुद्धा बोन हैज बीन अर्न है वो। ठीक है, बोन का अर्न, आपका जो आपके बोन का जो आपका अर्न है, आपका मटका टाइप का समझ लीजिए, तो लॉर्ड बुद्धा के जो बोन का अर्न है हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द म्यूजियम। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो रेलिक बॉक्स है आपके बुद्धा के बोन का, इसको भी रखा गया है इसके फर्स्ट फ्लोर ऑफ द म्यूजियम में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अ स्तूपा इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ स्टोन विदाउट यूजिंग सीमेंट, ब्रिक और कॉन्क्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ठीक है, कि इसके कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टाइम हुआ है इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पे एक स्तूपा बन रहा है आपका वैशाली में कंप्लीटली ऑफ स्टोन। तो पूरा का पूरा आपका स्टोन का बनेगा एंड दे हैव नॉट यूज्ड सीमेंट, ब्रिक और कॉन्क्रीट इन मेकिंग ऑफ दिस स्तूपा।
पूरा का पूरा इंटायरली ऑन स्टोन बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक आपका इसका एक यूनिक फीचर है, ये जो आपका बुद्धा सम्यक जो आपका स्तूपा है। फिर इसकी टोटल हाइट की बात करो तो इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द वर्ल्ड फेमस सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा है आपका उससे डबल की आपकी इसकी हाइट है आपके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टोटल हाइट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द वर्ल्ड फेमस सांची स्तूपा। नेक्स्ट है आपका 4,200 सैंडस्टोन ब्लॉक्स हैव बीन जॉइंट यूजिंग टंग एंड ग्रूव टेक्नोलॉजी विदाउट एनी एडेसिव मटेरियल, ठीक है। तो ये सारा का सारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंटायरली स्टोन से बना हुआ है, तो इसमें आपके 4,200 सैंडस्टोन आपके उनके ब्लॉक्स हैं, इनको आपका ज्वाइन किया जाएगा यूजिंग टंग एंड ग्रूव टेक्नोलॉजी। टंग एंड ग्रूव टेक्नोलॉजी एक आपका ऐसा ग्रूव बना दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब स्टोन में ग्रूव बनाया जाएगा, उसके ऊपर आपका ये देखिए ऐसे करके सैंडस्टोन फिट करा जाएगा। तो ये अच्छे से फिट हो जाता है, इतना कंप्लीट, इतना सही आपका अच्छे से ज्वाइंट हो जाता है, जिससे आपको एडहेसिव की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमारा अगर मैं अपने नी जॉइंट की बात करूँ, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, तो उसमें भी आपका जो ये आपका ऐसे करके ऐसे ग्रूव है जिसमें आपका ये स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये ग्रूव क्रिएट किया जाएगा आउट ऑफ दिस सैंडस्टोन, और उसमें आपका दूसरा सैंडस्टोन को ऐसे फिल किया जाएगा कि आपके एडेसिव मटेरियल की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका टंग एंड आपके ग्रूव टेक्नोलॉजी से सारे के सारे ज्वाइन होते जाएंगे। अब द ग्रैंड एंट्रेंस गेट इज मॉडल्ड ऑन द सांची तोरान। तो जो सांची का तोरान है आपका, उसी के बेसिस पे आपका, उसी के लाइन पे आपका ये इसका ग्रैंड एंट्रेंस गेट आपका बनाया जा रहा है। फिर द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हाउसेज अ मेडिटेशन सेंटर होगा, इसके अंदर लाइब्रेरी होगी, विजिटर सेंटर होगा, म्यूजियम ब्लॉक होगा, एम्फी थिएटर होगा, कैफेटेरिया एंड 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी लगा है। अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा विल सर्व एज अ डिस्टिंक्टिव सिंबल ऑफ द साइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा का भी है, जो कि आपके उड़ीसा से आर्टिस्ट जो आए हैं उन्होंने बनाया है आपका, जो कि आपका कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिव सिंबल आपका दर्शाएगा। फिर आपका देख लेते हैं कि बिहार इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। सो ये आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपके 2025-26 की रिपोर्ट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू करती है आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस बार इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट करा है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि भारत मंडपम पे आपके ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स आपके दिए गए हैं, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब इसमें पटना की अगर रैंक की बात करो तो पटना हैज बीन रैंक 21st इन द लिस्ट ऑफ सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके 12,500 मार्क्स में से आपके पटना ने सिक्योर करा है 10,584 मार्क्स, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका 21st आपकी रैंक आ जाती है पटना की इन द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन। 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में पटना का स्थान है आपका 21st। अब बिग सिटीज की बात करूं मैं आपको, इसमें द रैंकिंग ऑफ द सिटीज ऑफ बिहार इन द कैटेगरी ऑफ बिग सिटीज, जहाँ पे पॉपुलेशन आपके 3 to 10 लाख है आपका, वो कहीं ना कहीं इसमें आपका गया जी आपके आती है 27 रैंक पे। इनका स्कोर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए टोटल याद रख लीजिएगा, टोटल क्या पता पूछा जा सके इन अ स्टेटमेंट। 12,500 आपका टोटल स्कोर है आपका, इसमें से गया की रैंक है आपके 27, भागलपुर आपका 60। देखिए 10 लाख से ऊपर की सिटी में सिर्फ ऑप्शन पटना याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ पर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है पटना और 21st रैंक। बाकी बात करें 3 to 10 लाख वाली पॉपुलेशन में गया जी आपके फर्स्ट, मतलब बिहार के डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पे है आपके गया जी, इसके ओवरऑल आपके 27th रैंक है। भागलपुर आपके 64th रैंक पे है, मुजफ्फरपुर आपका 78th पे, ठीक है। पोजीशन ऑफ लास्ट 3 सिटीज इंक्लूडेड इन 142 सिटीज ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण फ्रॉम बिहार। तो लास्ट की जो 3 सिटीज है वो भी आपके कहीं ना कहीं आपके बिहार से ही आपके है, ठीक है, जिसमें आपका चनपटिया है आपकी 142 रैंक पे, कस्बा है 141 पे, 4 बेसगंज है आपका 140 पे, ठीक है। तो देयर आर टोटल 17 गंगा सिटीज इन बिहार, आउट ऑफ विच रैंकिंग ऑफ सम गंगा सिटीज देख लेते हैं। अब गंगा सिटीज की बात करूं, मतलब टोटल जो सिटीज है आपकी जो आपके गंगा के रिवर बैंक पे है वो 17 आपके टोटल है, जिसमें से पटना को आपके 4th रैंक पे रखा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में। फिर आपके 15th रैंक पे आपके भागलपुर, छपरा है आपके 19th रैंक पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको गंगा सिटीज की बात करूं, ओवरऑल आपके 17 सिटीज है, पटना को रैंक मिली है 4, भागलपुर आपका 15th पे, छपरा है आपका 19th पे।
अब ड्यूरिंग दिस सर्वे 78 घाट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन बिहार हैज बीन कवर्ड. नो सिटी ऑफ बिहार केम इन द मीडियम स्मॉल एंड वेरी स्मॉल कैटेगरी. पटना फ्रॉम बिहार को अवार्ड किया गया है प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी अवार्ड. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि पटना फ्रॉम बिहार को आपके अवार्ड की दिया गया है प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी अवार्ड. ठीक है, तो बिहार का अच्छा प्रदर्शन रहा. देखिए अगर रिवर मतलब गंगा रिवर सिटीज की बात करूँ तो उसमें भी आपका पटना की 4 रैंक है आपकी. ओवरऑल स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अबव 10 लाख पॉपुलेशन में आपका बिहार की आपकी 21st रैंक है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका पटना को एक अवार्ड मिला आपका प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी अवार्ड. फिर पटना और गया जी गॉट 3 स्टार रेटिंग मिला है इन गार्बेज फ्री सिटी. देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो है आपका उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज है, उसमें आपकी एक कैटेगरी आती है गार्बेज फ्री सिटी. तो गार्बेज फ्री सिटी में आपको पटना और गया जॉइंटली गॉट दिस 3 स्टार रेटिंग. ठीक है, इन द गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी पटना गया फ्रॉम बिहार हैव रिसीव्ड 3 स्टार रेटिंग्स वेयरएज भागलपुर सुपौल हैव बीन गिवन 1 स्टार रेटिंग. ठीक है, तो आपका भागलपुर जो यहाँ पे 15th रैंक पे था, ठीक है, और सुपौल दोनों को आपके 1 स्टार रेटिंग दी गई है. बट पटना और आपके जो गया है उसको आपके सही 3 स्टार की रेटिंग मिली है. मोतिहारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गॉट 5th प्लेस इन द क्लीननेस सर्वे. ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऊपर के डेटा को याद कर लीजिएगा. फिर दानापुर को गॉट 44th प्लेस ऑन क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स अमंग 58 कैंटोनमेंट सिटीज. ठीक है, तो हम दानापुर को भी आपके 44th रैंक मिली है आपका क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स में. नेक्स्ट पे चलते हैं आपका सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन. अब सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन की बात करूँ तो एल्डरली डिसेबल्ड एंड विडोड वुमेन ऑफ स्टेट विल बी गिवन पेंशन अमाउंट ऑफ ₹1100 इंस्टेड ऑफ ₹400 एवरी मंथ. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है खासकर एल्डरली डिसेबल्ड और विडो वुमेन की आपके, और ये 400 से बढ़ाकर आपके 1100 कर दी गई है एवरी मंथ. ठीक है, अब देखिए इलेक्शन ईयर है तो ये सारी चीज़ें तो आपकी होती हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. इसलिए आपको कभी अभी इंक्रीज का तो आपको पता ही होगा, बट कितना इंक्रीज करा है तो ये याद रखिए 700 रुपीज़ आपका इंक्रीज कर देगा. अब आपको जो पेंशन मिलेगी वो 1100 रुपीज़ मिलेगी. फिर सोशल सिक्योरिटी पेंशन है विल बी गिवन ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ. अच्छा, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कब मिलती है, तो हर मंथ की 10 तारीख को आपको ये पेंशन मिलती है सोशल सिक्योरिटी पेंशन. फिर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ट्रांसफर्ड ₹1,227.27 करोड़ to the accounts of more than 1 crore 11 lakh beneficiaries of the social security pension scheme. तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंदर आपके कुछ आपके 1 करोड़ 11 लाख बेनिफिशरीज को आपके 1227 करोड़ की आपकी राशि जमा की गई है. 54.5% ऑफ टोटल बेनिफिशरीज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम आर वुमेन. अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है इसमें अबव 50%, अगर आपके स्टेटमेंट में अगर आ जाता है कि अबव 50% जो बेनिफिशरीज है दे आर वुमेन, तो ये आपका ठीक है. ठीक है, 54.5% के अराउंड आपके टोटल बेनिफिशरीज में से आपके वुमेन है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ ओनली वुमेन रिसाइडिंग इन बिहार विल गेट 35% ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. तो ये आपका अभी रिसेंटली जो 71st बीपीएससी आपका होने वाला है 13th ऑफ सितंबर को, उसमें भी यही चीज़ लागू रहेगी. आपके जो बिहार की लोकल रेजिडेंट्स है आपकी, जो भी आप जिनके पास आपका आधार कार्ड है फ्रॉम बिहार से हैं जो वीमेन आपके, तो उनको 35% आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा. ठीक है, देखिए आपको 2 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं. वर्टिकल जो आपके SC ST और ऐसे करके मिलता है. हॉरिजॉन्टल होता है आपका SC में 35%, ST में 35%, OBC में 35%. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे. 35% को विमेन को आपके जो भी आपके बिहार में रिसाइड कर रही होंगी उनको ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा. सो इन एनी appointment in the government department of the state, only women residing in Bihar will get the benefit of 35% of horizontal reservation. अच्छा, just remember one thing, कि this is only for women who are residing in Bihar and not any other state. ठीक है, all the students who are coming, all the female students who are coming from other states like UP, Delhi, Madhya Pradesh, West Bengal, they are not getting the benefit of this 35% reservation. Only the women who are residing in Bihar state will get this benefit of 35% reservation. ठीक है, तो बिहार ने कहीं ना कहीं आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को ध्यान में रखता हुआ या डेमोग्राफी को अपने ध्यान में रखते हुए 35% का दिया है. ठीक है, ये लोकलाइज करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को. अब द बेनिफिट विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द एग्जाम्स हुज रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड. तो अब देखिए, अब ये
थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं आपका ये कोड जा सकता है इस बात पे, बिकॉज जो आपका 70th जो बीपीएससी हुआ था उसका भी मेंस का रिजल्ट अभी आया नहीं, ठीक है, तो उसमें ये बात नहीं कही गई थी, बट ये इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली लगाने की कोशिश करी गई है। एंड नाउ दिस बेनिफिट दे आर क्लेमिंग दैट दिस बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन द एग्जाम्स हुज रिजल्ट आर येट टू बी डिक्लेयर्ड। अब जिनके डिक्लेयर होने बाकी हैं आपके, तो क्या उनमें भी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये कोर्ट जरूर आपका जाएगा, ये डिसीजन आपका देखते हैं, देखिए क्या होगा, लेकिन 71st में तो आपका मिलेगा। दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम स्टेट लेवल टू सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है, तो स्टेट लेवल से नीचे की तरफ को मिल रहा है आपका। दिस विल इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन ऑफ बिहार, तो कहीं ना कहीं आपके विमेन को एम्पावर करने के लिए दे हैव डिसाइडेड टू गिव दिस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब इसके अलावा इन्होंने एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड फॉर डिसेबल्ड मेन टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, तो आपके डिसेबल्ड जो आपके कैटेगरी में जितने भी आपके मेन आते हैं आपको, उनको भी दे आर गिविंग दिस 1 लाख रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप दिव्यांग जनों में से आप आते हो, तो यू आर एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। बट शर्त वही है आपका कि यू हैव टू रिसाइड इन बिहार, आपका आधार कार्ड या जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एड्रेस वाले, वो आपके कहीं ना कहीं आपके बिहार से ही होने चाहिए। नेक्स्ट पे चले, 2 places ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन वाटर हेरिटेज। सो अंडर द नेशनल वाटर मिशन अ लिस्ट ऑफ वाटर हेरिटेजेस ऑफ द कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो जो नेशनल वाटर मिशन है हमारा, 2008 में जो हमारे बहुत सारे मिशन थे उसमें से एक है हमारा नेशनल वाटर मिशन, तो इसमें आपके कुछ वाटर हेरिटेजेस की आपकी लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है वो आपको सेलेक्ट करता है इस लिस्ट को, ठीक है, यही आपका ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरेस्टेड विद मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ वाटर हेरिटेजेस ऑफ द कंट्री। तो उसने आपके 2 वाटर हेरिटेजेस बिहार के भी आपके इसमें लिए हैं, ठीक है, तो 2 वाटर हेरिटेजेस ऑफ बिहार हैव आल्सो फाउंड अ प्लेस इन द 78 वाटर हेरिटेजेस ऑफ द कंट्री। तो इन टोटल आपके 78 हेरिटेजेस थे, जिसमें 2 आपके बिहार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका शेर शाह सूरी का टोम इन सासाराम बिहार के अंदर, दूसरा आपका अगम कुआं वाटर हेरिटेज ऑफ पटना। तो ये 2 आपके वाटर हेरिटेजेस हैं दैट हैव बीन चोजन अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर द प्रोग्राम ऑफ दिस नेशनल वाटर मिशन, वेयर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज सेलेक्ट 78 वाटर हेरिटेजेस ऑफ द कंट्री, जिसमें से आपके 2 बिहार के हैं। फर्स्ट शेर शाह सूरी का टोम है इन सासाराम बिहार, सेकेंड आपका अगम कुआं वाटर हेरिटेज ऑफ पटना। सो आपको ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, ठीक है, शेर शाह सूरी का टोम है सासाराम, ये तो आपका मतलब ये याद करना आसान है आपका, ठीक है, इसको वाटर हेरिटेज बनाया गया है। दूसरा आपका है अगम कुआं वाटर हेरिटेज है आपका पटना का। टोटल इन टोटल आपके 78 आपके वाटर हेरिटेजेस हैं जो सेलेक्ट करे गए हैं। अब अमंग द 78 वाटर हेरिटेजेस ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम 7 ईच, while मध्य प्रदेश हैज 6 वाटर हेरिटेजेस। तो अगर आपका पूरे के पूरे 78 की बात करूं, सबसे ज्यादा वाटर हेरिटेज आपके सेलेक्ट करे गए फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन तीनों को आपके 777 आपका मतलब ईच आपके सेलेक्ट करे गए हैं यहाँ से। मध्य प्रदेश सेकंड पे आपके 6 वाटर हेरिटेजेस है। बिहार से इन टोटल आपके 2 ही सिलेक्ट करे गए हैं, ठीक है, आपका सासाराम में शेर शाह सूरी का टोम और आपका अगम कुआं वाटर हेरिटेज आपका पटना का। नेक्स्ट न्यूज में चले, फॉर्मेशन ऑफ 4 कमीशन एंड मदरसा बोर्ड इन बिहार। देखिए आपका वक्त जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है, फिर उसके बाद आपका मदरसा वाली जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस पर भी आपके काफ़ी सवाल उठाए गए। तो अभी बिहार ने नए आपके 4 कमीशन आपके बनाए हैं और एक मदरसा बोर्ड भी बनाया है बिहार के अंदर। द 4 कमीशन विच हैव बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, कौन कौन से आपके, स्टेट कमीशन फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, पहली बात तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, इसमें आपके प्रोफेसर नवीन कुमार आर्या चेयरपर्सन है आपके। तो याद रखिएगा कि स्टेट कमीशन बनाया आपका ऑफ फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और इसमें आपके प्रोफेसर नवीन कुमार आर्या जी हैं जो इसके चेयरपर्सन बने हैं। सेकंड जो आपका इसमें कमीशन बन रहा है वो है आपका बिहार स्टेट विमेन कमीशन, ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये स्टेट कमीशन फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड है आपका बिहार स्टेट विमेन कमीशन। अप्सरा मिश्रा जी हैं आपकी जो विमेन कमीशन की आपकी चेयरपर्सन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी रिकॉन्स्टिट्यूट करे गए हैं 4, देखिए एक पहले आपका स्टेट कमीशन फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड आपका बिहार स्टेट विमेन कमीशन, थर्ड है आपका बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन, फोर्थ है आपका बिहार स्टेट फूड कमीशन, ठीक है। आपके स्टेट जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस इसके चेयरपर्सन आपके नवीन कुमार आर्या जी, ठीक है। बिहार स्टेट विमेन कमीशन की आपकी हेड है
अप्सरा मिश्रा जी। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन के आपके अशोक कुमार बादल जी, ठीक है। और बिहार स्टेट फूड कमीशन के आपके हैं प्रहलाद सरकार। मदरसा जो बोर्ड बना है आपके, इसके हैं सलीम परवेज, ठीक है। तो ये आपके 5 नई चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं बाय बिहार गवर्नमेंट। 4 आपके कमीशन है, एक आपका मदरसा बोर्ड है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंक्रीज इन वेजेस एंड स्टेट वर्कर्स, मतलब सॉरी, इंक्रीज इन वेजेस और स्टेट वर्कर्स के लिए वेजेस आपके जो मिनिमम वेजेस आपके बढ़ा दिए गए। सो न्यू वेजेस फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 412 रुपीज पर डे टू 424 रुपीज, ठीक है। तो 12 रुपये आपके हर कैटेगरी में बढ़ाया गया पर डे 12 रुपये आपके हर कैटेगरी में बढ़े हैं आपके। और जो मिनिमम वेज का क्राइटेरिया आपका फॉर अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज मिनिमम वेजेस फ्रॉम 412 रुपीज पर डे टू 424 रुपीज पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे, कितना आपका न्यू वेजेस आपके क्या डिसाइड हुए फॉर अनस्किल्ड आपके वर्कर्स, उसमें 412 रुपये लिखा हो सकता है, 424 रुपीज़ हो सकता है, 425 हो सकता है, 420 हो सकता है। योर आंसर विल गोइंग टू बी 424 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर कैटेगरी में 12 रुपये बढ़ाए गए हैं। अनस्किल्ड लेबर की बात करो, स्किल्ड लेबर की बात करो, गिग वर्कर्स की बात करो, तो 12 रुपये बढ़ाया गया है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सो वर्कर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड कैटेगरी, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके, ठीक है। हर कैटेगरी में आपको 12 रुपये का इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन ये जो कैटेगरी आपके वर्कर्स की, ये किससे बेस्ड होती है? ऑन द नेचर ऑफ देयर वर्क विच विल फैसिलिटेट देम इन गेटिंग वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इन प्रपोर्शन टू वट एवर स्किल दे आर एक्वायरिंग, उसके बेसिस पे या वट टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग, उसके बेसिस पे आपको इनको क्लासीफाई करा जाता है और उसके हिसाब से आपका मिनिमम वेजेस आपके डिसाइड करे जाते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको आज का जो सेशन है हमारा ये काम आएगा आपके, और इसमें से आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन योर 71st BPSC एग्जामिनेशन, जो कि आपका 13 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आपको पूछना है या आप कुछ और चाहते हैं कि हम कुछ और आपके लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कराएं, तो उसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।